साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, दुल्हन के रूप में कृतिका ने ससुराल में पहला कदम रखा था। कृतिका की चाची सास सुकन्या जी ने कृतिका के दोनों पांव कुमकुम भरी थाल में रखवाए। कुमकुम रंगे पैरों से कदमों के निशान बनाती कृतिका जैसे जैसे घर के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे घर के सारे मेहमान तालियां बजा रहे थे। कृतिका की ननद सलोनी के दोनों बच्चों ने मामी के स्वागत के लिए फूल बरसाने का इंतज़ाम किया था। मामा मामी पर अचानक सुगंधित फूलों की बारिश से एकदम उत्सव जैसा माहौल बन गया था। लेकिन उस घर की बड़ी बहू देवयानी वहाँ पर नहीं थी। वो आखिर क्यों अपने कमरे के दरवाजे की ओर से ही देवरानी के गृह प्रवेश की रस्मों को देखकर खुश हो रही थी। साथ संगत जी, देवयानी उस घर की बड़ी बहू थी। घर के बड़े बेटे देवेश के साथ शादी करके ऐसे ही करीब 8 साल पहले देवयानी इस घर में आई थी। देवयानी की सास तो नहीं थी, इसीलिए सुकन्या चाची ने ही धूमधाम से सारी रस्में करवाई थी। देवयानी का देवर और ननद नंदोई उसकी शादी में कितना खुश थे। ससुराल से मिले प्यार दुलार से देवयानी भी बहुत खुश थी। बड़ी बहू के रूप में देवयानी ने घर की सारी जिम्मेदारियों को जल्दी ही संभाल लिया। घर परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ देवयानी पति देवेश के कारोबार के हिसाब किताब में भी मदद करने लगी थी। अभी देवयानी की शादी को केवल 1 साल ही बीता था। सब अच्छा चल रहा था कि तभी वो दिन आया जब देवेश की जीप को एक अनियंत्रित बस ने जोर से टक्कर मार दी और मौके पर ही देवयानी के पति देवेश की मौत हो गई। परिवार पर और विशेषकर देवयानी पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। देवयानी के लिए पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था, पर देवयानी को ये एहसास था कि देवेश की छोड़ी हुई जिम्मेदारियों का पालन उसे ही करना है। पड़ोसी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। तभी देवयानी ने पहली बार अपने लिए अभागी शब्द किसी के मुंह से सुना। फिर तो समय के साथ साथ ना जाने कितने लोगों ने देवयानी को अभागन कह दिया। अब तो धीरे धीरे देवयानी को भी लगने लगा कि वो अशुभ है और इस घर के किसी भी मंगल कार्य में उसकी उपस्थिति नुकसानदायक है। गीत संगीत और सजने संवरने की शौकीन देवयानी ने अपनी सारी चंचलाहट को ख़त्म कर दिया था। रूखा सूखा भोजन, सफ़ेद कपड़े और ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना, बस किसी तरह से देवर धीरज के विवाह के साथ ही उसे अपने स्वर्गवासी पति देवेश की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करना था। देवयानी ने तय किया था कि वो अपनी देवरानी को सारी जिम्मेदारियां सौंपकर हमेशा के लिए किसी विधवा आश्रम में चली जाएगी ताकि घर से उसका अशुभ साया दूर हो जाए। आज ये देखकर देवयानी कितनी खुश थी कि उसका देवर धीरज कृतिका के रूप में उसके लिए प्यारी सी देवरानी और घर की नई मालकिन ले आया था। कृतिका के गृह प्रवेश की शुभ घड़ी में वो उसके सामने अपनी सूनी मांग लेकर खड़ी नहीं होना चाहती थी। इसीलिए अपने कमरे के दरवाजे की ओर से वो अपने पति के सपने को पूरा होता देख बहुत खुश थी। तभी कृतिका की ननद सलोनी ने कृतिका से कहा, भाभी आप थक गई होंगी, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कीजिए। शाम को मोहल्ले की महिलाएं आएंगी, फिर बहुत देर तक हमें सारी रस्में पूरी करनी पड़ेंगी। सलोनी ने भाभी कृतिका के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख कर कहा था। रात भर मंडप में बैठे बैठे थक कर चूर हो चुका धीरज अब अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन कृतिका तो एक अजीब सी बेचैनी से घिरी थी। जिस देवयानी भाभी की तारीफ करते हुए कृतिका का पति धीरज रुकता नहीं था, वो भाभी कृतिका को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कृतिका को सब कुछ जानने में समय नहीं लगा और वो तो सीधा ही
अपनी जेठानी देवयानी के कमरे में चली गई। जिस कमरे के अंदर कदम रखना देवयानी ने हर किसी के लिए वर्जित रखा हुआ था। देवयानी के कमरे की दीवारें अंदर से बदरंग हो चुकी थी। एक चटाई, कुछ पुराने चादर कंबल, लकड़ी की एक पुरानी सी अलमारी जिसमें उसके कपड़े, पुरानी तस्वीरों वाली एक एल्बम और कुछ पुस्तकें, बस यही संसार बन गया था देवयानी का। आलीशान घर के उस कमरे को देखकर कृतिका ने देवयानी की दिनचर्या का अंदाजा लगा लिया था। कृतिका ने धीरज के फ़ोन की गैलरी में देवेश भैया और देवयानी भाभी के विवाह की तस्वीरें देखी थी। बेहद चंचल और खूबसूरत दिखने वाली जेठानी का आज का रूप देखकर कृतिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कृतिका को देखकर देवयानी ने कहा, अरे तुम इस कमरे में क्यों आ गई? क्या तुम्हें किसी ने नहीं रोका? अभी अभी तुम्हारा घर में दुल्हन के रूप में प्रवेश हुआ है और तुम इस अशुभ कमरे में क्यों चली आई? देवयानी की आवाज़ में नाराज़गी के साथ साथ वात्सल्य का भाव था। ऐसा लगा जैसे देवयानी अपनी बेटी को डांट कर समझा रही हो। कृतिका देवयानी की बेबसी को बस महसूस कर रही थी कि कैसे समाज और दुनिया के लोग एक बेकसूर महिला पर अभागन का टैग लगाकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कई बार ये समाज पति के मृत शरीर के साथ पत्नी की आत्मा को जला देता है। बस वो आगे बढ़कर माँ, बहन और सखी के रूप में दिख रही जेठानी को गले से लगाना चाहती थी, पर देवयानी पीछे हट गई और उसके साये से दूर रहने का इशारा किए जा रही थी। कृतिका की जिद के आगे देवयानी का विरोध कमज़ोर पड़ चुका था। नई नवेली दुल्हन ने कमरे के कोने में दुबकी अपनी जेठानी को जब गले से लगाया तो उसे लगा जैसे देवयानी कब से इस प्रेम और आत्मीयता की राह देख रही थी। पता नहीं कब तक देवयानी की आंखों से आंसू आते रहे। कृतिका भी देवयानी को जी भरकर रो लेने देना चाहती थी। धीरे धीरे सारा परिवार देवयानी के कमरे में आ गया और कृतिका देवयानी से कहने लगी, भाभी आज मैं आपको तैयार करूंगी अपने हाथों से और इसी कमरे में आप मेरी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करवाओगी, मेरी माँ, सास और जेठानी बनकर। सारे रिश्तेदार और समाज आज देख लेगा कि इस परिवार की मालकिन आप हो और आप अशुभ नहीं बल्कि इस परिवार की खुशियाँ आप में ही निहित हैं। कृतिका के दृढ़ और आत्मविश्वास भरे शब्दों का असर देवयानी के चेहरे पर दिखने लगा। मुरझाई पत्तियों में जैसे हरापन लौट आने को था। कृतिका के पीछे अब पूरा परिवार खड़ा था। शाम हुई तो पड़ोस की महिलाओं का आना शुरू हो गया। देवयानी के कमरे में मुंह दिखाई की रस्म का इंतज़ाम देख सब हैरान थे। मुंह दिखाई ज़रूर छोटी बहू की थी, पर सारा समाज डरी सहमी और छुपी छुपी सी रहने वाली देवयानी के लौटे हुए आत्मविश्वास को देख रहा था और देवयानी अपनी दृढ़ संकल्प देवरानी को निहारे जा रही थी। कृतिका ने देवयानी को एक नई जिंदगी दी थी। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।